हमारे साथ हैं उस घटना के चश्मदीद जब दबंगों ने उन दो सगी बहनों जो दुल्हन के रूप में थी, ब्यूटी पार्लर से तैयार होकर आ रही थी, जिनके साथ थे वो सज्जन हमारे साथ हैं। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम रंजीत है जी। रंजीत जी बताइए, उस दिन आप उन दुल्हनों के साथ थे जब ये मारपीट का पूरा घटनाक्रम हुआ था, क्या था पूरा घटनाक्रम? जी मैं उनके साथ ही था। तो मैं ब्यूटी पार्लर से उन्हें तैयार करा के लेके आया था। तो गांव में घुसते बारात खड़ी हुई थी। तो मैंने बोला लड़की वाले से, मैंने कि फ़ोन करके गाड़ियों को हटवा दे, मैं लड़की को लेके आ गया। इतनी देर में घटना स्थल पर वो आ जाते। उन्होंने कहा कि इन दुल्हनों को कहाँ लेके जा रहा सजवा के, हमसे ही इनको करवा ले, मतलब गलत काम कर लेंगे? हाँ, गलत गलत काम करने के लिए बोला। मैंने कहा भाई इनके आपके गांव की बच्ची हैं, पदम सिंह की बच्ची हैं। उन्होंने कहा हम किसी साले चमड़ा ढेड़ा को जानते हैं, ढेड़नियों को निकालो सारे। कुछ जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया और उन्होंने बहुत अब्द शब्द बोले। मैंने उनसे मना किया, भाई आप ऐसा ना करो, आपके गांव की बच्ची हैं। उन्होंने नहीं माना, मेरे से मार छेड़, मेरी लड़ थी गले में, वो छीन ली। अंगूठी थी वो छीन ली। 2 अंगूठियां मैं कन्यादान के लिए के आया था, वो भी निकाल ली गई। मारपीट की लड़कियों से, मेरी घरवाली से भी। वो जो लड़का पक्ष का बेटा वाला था उसने बीच बचाव किया तो उसका भी सर फोड़ दिया, दहशत में आ गया। वो भी बारात लेके वापस चला। कुल मिला के बारात यहाँ से वापस लौट गई। बारात वापस अभी तक यहाँ पर आपके यहाँ जो सांत्वना देने जो आए हैं, जो लोग आपके पास ढांढस आपका बनाने आए हैं, हिम्मत बनाने आए हैं, उनमें से किस किस पार्टी के लोग हैं? सर समाज ये एसपी पार्टी के लोग आए और एक और आए, बस 2। क्या सत्ता पक्ष से कोई आदमी आपसे संपर्क किया है? सत्ता पक्ष से नहीं, अभी कोई आदमी आए। एक आए थे, उनका नाम मोहन श्याम कुछ है, शायद मोहन श्याम लोधी, में उनको जानता नहीं, वो आए हैं बस, और कोई नहीं आया। ये थे हमारे साथ वो चश्मदीद जो समय जब दबंगों ने युवतियों के साथ मारपीट की थी उसी गाड़ी में मौजूद थे। और इनका साफ साफ ये कहना है कि उन लोगों ने जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया, अश्लील भाषा का प्रयोग किया और युवतियों के साथ और इनके साथ मारपीट की। हमारे साथ उन युवतियों के पिता हैं जिनकी 21 तारीख को शादी होनी थी, हम उनसे भी बात करेंगे। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम पदम सिंह है। पदम सिंह जी, घटनाक्रम हुआ, आपकी बेटियां थी वो दोनों? मेरी बेटी थी। क्या कहना चाहेंगे, किस तरह पूरा घटनाक्रम रहा? मेरा घटनाक्रम तो यह रहा, उन लोगों ने सारा सब्र बर्बाद कर दिया और यह माड़ा लगा रखा है। और ये जब ही उठना चाहिए जब मेरी लड़कियों की शादी हो। और योगी सरकार अपने दावे कर रही है पूरी, सब हवाई है। मैं तो ये तभी समझूंगा योगी सरकार मेरी बच्चियों की शादी कराए। ये थे हमारे साथ उन पीड़ित युवतियों के पिताजी। उनका साफ साफ कहना है कि आप कैमरामैन से कहेंगे जरा दिखाएं, ये माड़ा होता है, ये मंडप होता है जो लड़की की शादी वाले दिन ही यहाँ पर गाड़ा जाता है। इनका साफ साफ कहना है कि ये मंडप तभी हटेगा जब मेरी बेटियों की यहाँ पर मेरे घर से डोली उठेगी और यहाँ से उनकी बारात आएगी, उनकी शादी होगी, उसी के बाद ही मैं इस मंडप को यहाँ से हटाऊंगा। हम आपको बता दें कि इस मंडप को गड़े हुए यहाँ पर 21 तारीख को गाड़ा जाता है ये, और इसको लगभग 5 दिन यहाँ पर हो चुके हैं। और अभी तक यहाँ पर ये लोग अपनी बेटियों की शादियों का इंतजार कर रहे हैं। हम इस समय मौजूद हैं थाना रिफाइनरी के करनावल गांव में, जहां पर 21 की रात को 2 दलित युवतियों की शादी होनी थी और यहां पर यादव समुदाय के दबंग लोगों ने उनके साथ मारपीट की थी, जिसकी वजह से उनकी बारात यहां से बेरंग लौट गई थी बिना दुल्हनों को अपने साथ लिए हुए। हमारे साथ वही दुल्हन है जो इस घटना का शिकार हुई हैं। जी बेटा, क्या नाम है आपका? रानी। रानी बताओ, उस दिन क्या घटना हुई थी? पार्लर से आ रहे थे हम लोग, मैं भी, मेरे फूफा जी भी थे, मेरी बहन थी भी। हमारे आगे खुद की बारात चल रही थी। उनने कही गाड़ी साइड कर ली, हमने गाड़ी साइड कर ली थी। बोले इन दुल्हन के, उसने बहुत गंदा शब्द प्रयोग किया था। सो हमारे फूफा जी ने तो कह रहे, फूफा जी नु कही ये तुम्हारे गांव घर की बेटी है, काकू कह रहे हैं। बिना कही कोई डेढ़ नहीं चमरिया हमारी बुना है, कोई डेढ़ नहीं चमरिया ना। ये थी हमारे साथ वो युवती और दूसरी इनकी बहन है, एक ही घर की। क्या आप दोनों सगी बहन हो? सगी बहन है। 2 सगी बहनों की शादी होनी थी। ये ब्यूटी पार्लर से तैयार होकर आ रही थी, वहीं रास्ते में गाड़ी निकालने को लेकर दोनों में विवाद हुआ और दुल्हनों से अपशब्द बोले गए, मारपीट की गई। और इतने से ही उन दबंगों का पेट नहीं भरा, उन्होंने गांव में आकर अपने साथियों को बुलाया और जहां पर बारात वहां पर मौजूद थी, जो बारात आई हुई थी, उसके साथ भी मारपीट की। दूल्हे के पिताजी के सर में चोट आई है, जिसकी वजह से वो सभी बाराती यहां से बैरग लौट गए और दुल्हन
आज तक यहाँ पर मेहंदी लगे हुए हाथों से यहाँ पर बैठी हुई हैं। दबंगों का ये आतंक यहाँ पर मथुरा के रिफाइनरी थाना क्षेत्र के गांव करनावल में देखने को मिला है। इसमें क्या घटनाक्रम हुआ था करनावल गांव में और क्या है पूरा मामला? ये करनावल में एक शादी का समारोह था। उसमें जो बच्चियां थी जो तैयार होकर आ रही थी तो उनके साथ गांव के लोगों ने मारपीट किया था। उसको लेकर के फिर गांव के कुछ और लोग आकर के बारातियों के साथ मारपीट किया था। इसके संबंध में जो लड़की है उसके पिता के तारीख पर मुकदमा सुसंगत धारा में पंजीकृत किया गया था। उसमें 15 लोग नेम्ड थे। 15 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रॉपर सेक्शन के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। शासन में कार्रवाई की जा रही है। चार्जशीट लगाने के बाद से उनके खिलाफ जो प्रिवेंटिव कार्रवाई होती है वो कार्रवाई इसमें की जाएगी। जो उनका कंपनसेशन होता है वो कंपनसेशन सरकार के द्वारा उनको हमने प्रयास करके कल उनको दिलवा दिया है। बाकी गांव में शांति है। गांव में 24/7 उनकी सुरक्षा के लिए फोर्स हमने लगाया है। बाकी जो भी उनको मदद पुलिस प्रशासन द्वारा हो सकती है वो लगातार उनके टच में है। उनका हम प्रशासन पुलिस का मदद करा रहे हैं। हमारे मथुरा के करनावल गांव में एक गंभीर घटना हुई। सपा के कुछ गुंडों को लगा कि हमारे परिवार के साथ में वो मारपीट कर सकते हैं, बदतमीजी कर सकते हैं और बच जाएंगे। इस घटना को आदरणीय योगी जी ने बहुत गंभीरता से लिया और मुझको उन्होंने कहा, यद्यपि सत्र चल रहा था, उन्होंने कहा कि तत्काल जाएं, मैं आपके पास में यहाँ मथुरा में उपस्थित हूँ। घटना के बारे में परिवार से मैंने बातचीत की, स्थानीय जनप्रतिनिधियों से बात की और पुलिस से और प्रशासन से बातचीत की। कुल मिलाकर के ये बहुत गंभीर घटना है जिसमें कि हमारी बेटियों के साथ में, उनके रिश्तेदारों के साथ में मारपीट की गई, अपमान किया गया। ये अपमान किसी भी तरीके से सहनीय नहीं है। जो कानूनी कार्रवाई अभी तक की गई है, 15 लोग इसमें नामजद थे जिनके वीडियो फोटो आदि आए हैं। इसके आधार पे उनको सभी 15 को गिरफ्तार किया जा चुका है। क्योंकि ये डकैती का प्रकरण है, डकैती की धारा है, उसके तहत सबको जेल भेजा गया है। सर, आगे आने वाले समय में मैंने एसपी साहब से अनुरोध किया है कि इसमें और गंभीर धाराएं जैसे कि गैंगस्टर भी लगाए जाए और भविष्य में हम लोग को ये देखना है, 2 काम इसमें बहुत महत्वपूर्ण है। पहला, जिन अपराधियों ने ऐसी घटना की वो बचने नहीं पाएंगे। ऐसे गुंडों को, सपा के गुंडों को ठीक करना हम लोग को आता है, पहले भी हमने ठीक किया है, इनको भी पूरी तरीके से ठीक करेंगे। लेकिन सपा के लोग हमेशा समाज को गलत दिशा में ले जाने की कोशिश करते हैं, जैसे यहाँ पे हुआ गुंडागर्दी के जरिए। समाज को योगी जी सही दिशा में लेकर के जा रहे हैं। अति शीघ्र अपनी दोनों बेटियों के लिए हम लोग दूल्हे ढूंढेंगे, शादी पुनः नई जगह पे तय करेंगे और सभी लोग मिलकर जहां पे यहाँ पे एक जातिगत संघर्ष बनाया गया, अनुसूचित जाति के परिवार को सपा के गुंडों ने मारा, पीटा, अपमानित किया, इसका विपरीत हमारी सरकार, हमारा संगठन, सर्व समाज के लोग मिलकर के हमारी बेटियों की शादी में सम्मिलित होंगे। जो गलत राह पे ले जाने की कोशिश गुंडों ने की है, हम सब मिलकर के सही दिशा में लेके जाएंगे। और अगर किसी को कोई शक है, किसी को लगता है कि हमारी बहन बेटियों की तरफ आंख उठा के देखेगा, तो हिम्मत करके देखे, उनको ठीक करना हमको आता है। सबको, ऐसे अपराधियों को हम लोग ठीक करेंगे। जो पीड़ित परिवार को असुविधा हुई है, अपमान हुआ है, उस सब के लिए न्यायिक कार्रवाई भी की जा रही है और साथ साथ जो उत्पीड़न, एट्रोसिटी के जरिए कानून में प्रावधान है, उसके जरिए हम सपोर्ट कर रहे हैं। उसका मैं माइक से जिक्र नहीं करना चाहता, वो भी पूरा समर्थन किया जा रहा है। आधुनिक युग में ये सब देखने को मिल रहा है। मथुरा में ये पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी कई घटनाएं हुई। क्या कहेंगे इसको? आपने बिल्कुल सही कहा, आधुनिक युग में ये नहीं होना चाहिए। और ये गुंडे जो हैं, इनकी मानसिकता आधुनिक नहीं है। इनकी मानसिकता समाज को पीछे ले जाने वाली है। जो पीछे ले जाने वाला काम कर रहे हैं वो सब आज जेल के सलाखों के पीछे हैं और हम सब मिलकर के इनके खिलाफ काम कर रहे हैं। लेकिन समाज को आधुनिक भी बनाना है। आधुनिक का मतलब केवल कंप्यूटर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं है। आधुनिक का मतलब है समानता। गांव में किसी की बेटी की शादी हो, बराबर सम्मान के साथ होगी, सब लोग मिलकर के उसमें शामिल होंगे। ये भी आधुनिकता का एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है और योगी जी, मोदी जी इस बात को बखूबी समझते हैं। सामाजिक न्याय की लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं। कोई भी गुंडा इसमें विघ्न नहीं डाल सकता और जो डालेगा उसका इलाज हमको करना आता है, हम उसका इलाज करेंगे।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।